Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharman Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR NET exam. तो आज हम देखेंगे रियल एनालिसिस का लेक्चर 8, जिसमें हम देखेंगे नेबरहुड ऑफ एन पॉइंट। किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। फिर हम देखेंगे सम स्पेशल पॉइंट जैसे एडहेरेंट पॉइंट, आइसोलेट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, एग्जाम्पल एंड सम इसके कुछ एप्लीकेशन। किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, डिफिनेशन देखिए। लेट यस बी एन सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग टू यस। यस हमारा सबसेट है आर का और ए जो है यस का मेंबर है। वी से यस इज एन नेबरहुड ऑफ ए। यस को हम ए का नेबरहुड तब कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट ए कंटेन आई एंड आई कंटेन यस। हमको ए के अराउंड एक हमको ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए कि टोटल ओपन इंटरवल यस में कंटेन हो, तो हम ए को यस को ए का नेबरहुड कहेंगे। यहां से ये कहने का आप यहां से देखिए कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा ए पॉइंट है यस का, और यस को ए का नेबरहुड हम तब कहेंगे जब इसके अराउंड हमको एक इंटरवल ऐसा मिल जाए जो यस में कंटेन हो। इसका मतलब देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट ए माइनस डेल्टा का ए प्लस डेल्टा। अब ये हमारे क्या होगा, एक ओपन इंटरवल होगा अराउंड ए के अराउंड सेंटर इसका ए होगा। देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ये कंटेन होगा क्या यस में। ये कह रहा है कि अगर ए इसका नेबर यस अगर इसका ए का नेबरहुड है तो ए के अराउंड हमको कम से कम एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए जो यस में क्या हो कंटेन हो। ये भी एक ओपन इंटरवल होगा और ये ए को कंटेन करेगा। इसका मतलब है कि अगर यस इसका नेबरहुड है तो यस को इस बाल को यानी इस ओपन इंटरवल को कंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा हमको एक डेल्टा कम से कम ऐसा मिल जाएगा, ये कंटेन होगा। अब एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं बट कम से कम एक मिल जाएगा। अब यहां से यस सबसेट ऑफ आर कहने का मतलब है कि यस आर के इक्वल भी हो सकता है। यानी अगर ए हमारा आर का मेंबर है तो आर तो हमेशा हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। एक्चुअली किसी भी पॉइंट के अराउंड आप ओपन बाल बनाइए या ओपन इंटरवल बनाइए तो हर वो ओपन बाल आर में कंटेन होगा जो ए को कंटेन करेगा। तो आर हमेशा क्या होगा, नेबरहुड होगा हर अपने मेंबर का। वो सभी नंबर का आर क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पॉइंट आप सोचिए कि कोई भी पॉइंट है और कोई भी रेडियस का अगर आप कोई बाल लेते हैं या कोई इंटरवल चूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इंटरवल हमेशा आर में कंटेन होगा, क्योंकि आर तो होल नंबर पूरा है। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहां से हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल तौर पे कि आर इज एन नेबरहुड ऑफ आर आल ए बिलोंग टू आर। हर मेंबर का क्या होगा, नेबरहुड होगा। दूसरा अगर हम देखिए यस इक्वल टू क्या ले लें, ओपन इंटरवल 0 1 ले लें। अब इसमें वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जिनका यस नेबरहुड होगा। तो अब आप 0 और 1 को छोड़िए, क्योंकि 0 के अराउंड आप कोई भी बाल लेंगे। अगर हमको एक डेल्टा पॉजिटिव ऐसा मिलता है कि 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा अगर यस में कंटेन हुआ, अगर ये यस में कंटेन हुआ तो यहां से क्या हुआ आप देखिए कि माइनस डेल्टा और कामा डेल्टा ये यस में कंटेन हो जाएगा। और यस हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारा इंटरवल क्या है, 0 से 1 के बीच में है। इंटरवल हमारा 0 से 1 के बीच में है। ये 0 नहीं है, 0 के बाद वाला जस्ट बाद वाला है और 1 के बाद वाला ये ओपन इंटरवल है, तो ये इसमें कंटेन होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि 0 का ये नेबरहुड नहीं है। यस हमारा 0 का नेबरहुड नहीं है। सिमिलरली यस हमारा 1 का भी नेबरहुड नहीं है। तो यस किसका नेबरहुड होगा, एग्जाम्पल हम दूसरा लें कि इफ यस इक्वल टू 0 1 देन फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस एज 0 से बड़ा है ए लेस देन 1 देन यस इज नेबरहुड ऑफ ए। वो सभी मेंबर जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं उनका ये यस क्या होगा, नेबरहुड होगा। ये हमने देखा कि नेबरहुड क्या होता है। किसी पॉइंट का नेबरहुड जो है अगर उसके अराउंड एक इंटरवल मिल जाए और वो सेट में कंटेन हो जाए तो उस सेट को हम उस पॉइंट का नेबरहुड कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या एडहेरेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से नेबरहुड से हम जनरेट करते हैं क्या, एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट इसका डिफिनेशन क्या है, देखिए लेट ए बिलोंग टू आर। ये हमारा कोई आर का मेंबर है एंड यस इज अ सबसेट ऑफ आर। देन ए इज कॉल्ड अडहेरेंट पॉइंट ऑफ यस। यहां से डिफिनेशन से हमने ये देखा
कि ए हमारा आर का मेंबर है और यस हमारा सबसेट है आर का। अब ए हमारा यस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां इसने कुछ नहीं कहा कि ये हमारा यस में होना चाहिए, इसका मतलब एड्रेंट पॉइंट सबसेट के बाहर भी हो सकता है। अब देखिए क्या है कि हम ए को यस का एड्रेंट पॉइंट तब कहेंगे जब फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, कोई भी डेल्टा पॉजिटिव के अराउंड अगर हम कोई भी बाल लेते हैं डेल्टा रेडियस का अराउंड ए और उसका इंटरसेक्शन अगर यस के साथ लेते हैं तो हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी बाल बनाइए ए के अराउंड तो उसमें यस के कम से कम एक मेंबर तो आ ही जा रहे हैं। आप किसी भी कोई भी डेल्टा पॉजिटिव का कोई भी बाल बनाइए ए के अराउंड अगर हम कोई बाल बना रहे हैं तो उसमें यस का कम से कम एक एलिमेंट कंटेन हो जा रहा है, मतलब वो कभी फाई नहीं हो रहा है। तो वो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस सेट का एड्रेंट पॉइंट कहेंगे। जैसे आप देखिए कि यस हमारा क्या है, यस हमारा अगर ओपन इंटरवल 0 1 है तो अब आप जीरो के राउंड आप कोई भी बाल बनाइए या कोई भी इंटरवल लीजिए, कोई भी नेबरहुड लीजिए। तो आप जीरो के राउंड कोई भी इंटरवल बनाएंगे या कोई भी बाल बनाएंगे फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव रेडियस का, तो माइनस डेल्टा इंटरसेक्शन डेल्टा ये हमारा बाल होगा, माइनस डेल्टा का डेल्टा ये हमारा बाल होगा जीरो के राउंड। अब इसमें देखिए कि कम से कम एक मेंबर तो यस के आ ही जाएंगे, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन यस के साथ कभी फाई नहीं होगा। आप देखिए क्यों, क्योंकि अब ये क्या है हमारा, आप देखिएगा कि हमारा ये है 0 और 1 के बीच में हमारा ये इंटरवल, और ये हमारा क्या है माइनस डेल्टा से, ये हमारा माइनस डेल्टा से और ये हमारा डेल्टा। तो अब इसके अराउंड आप कोई बाल ले रहे हैं तो उसमें देखिए कि इस यस के मतलब ये जो हमारा 0 1 है इसके इनफाइनाइट मेंबर एक्चुअली कंटेन हो रहे हैं। हमको देखना कि ये इम्पटी होना ही नहीं चाहिए, बट इसमें इनफाइनाइट मेंबर कंटेन हुए, ये इम्पटी नहीं होगा। इसका मतलब 0 इसका क्या होगा, एड्रेंट पॉइंट होगा। दैट इज इफ यस इक्वल टू, एग्जाम्पल आप देखिए, इफ यस इक्वल टू कितना, देन 0 का सिमिलरली आप 1 भी देख सकते हैं 1 एंड फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस। ए में यस में कोई भी मेंबर है उसके अराउंड कोई भी आप बाल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा। 0 का मान फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस इज एड्रेंट पॉइंट ऑफ, इसको हम रब कर दे रहे हैं, एड्रेंट पॉइंट ऑफ यस। यानी हम किसी भी इंटरवल, अब एक्चुअली आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी इंटरवल में जितने पॉइंट लाई करेंगे वो हर पॉइंट क्या होंगे, सेट का एड्रेंट पॉइंट होंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल अगर यस हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है, कोई फाइनाइट सेट, दैट इज यस हमारा क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये अंतर। अब इसमें हमको देखना है कि कौन कौन से पॉइंट हैं ऐसे जो एड्रेंट पॉइंट हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम 1 लेते हैं, अगर हम ए लेते हैं यस का मेंबर है, ए ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो यस का मेंबर है। ये तो एग्जांपल ये कह रहा है डिफिनेशन कि यस के बाहर भी हो सकता है, बट अगर हम ए ऐसा पॉइंट ले जो यस के अंडर कंटेन है, तो अगर हम ए के अराउंड कोई भी बाल बनाते हैं, ये हमारा ए है, ए के अराउंड अगर हम कोई भी बाल बनाते हैं तो उसमें कम से कम तो ए कंटेन होगा ना। ए के अराउंड हम कितने छोटे छोटे रेडियस का बाल बनाए तो उसमें कम से कम तो ए कंटेन होगा, और अगर कम से कम ए कंटेन है तो इसका इंटरसेक्शन कभी यस के साथ फाई नहीं होगा, वो कम से कम तो ए होगा, ये कभी फाई नहीं होगा। इसका मतलब जो फाइनाइट सेट है उसके हर मेंबर, ये हमारा एडवर्टी है, यानी फाइनाइट सेट के हर मेंबर क्या होते हैं, एड्रेंट पॉइंट होते हैं। दैट इज इफ यस इक्वल टू फाइनाइट देन फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस इज एड्रेंट पॉइंट ऑफ यस। अगर यस हमारा फाइनाइट है तो उस यस में जितने भी मेंबर कंटेन हैं वो सब क्या होंगे, एड्रेंट पॉइंट होंगे उस सेट के। बट उसके अलावा और कोई पॉइंट उसका एड्रेंट पॉइंट नहीं होगा, उसके अलावा और कोई भी पॉइंट हमारा एड्रेंट पॉइंट नहीं होगा। आप देखिए ऐसा क्यों। लेट यस बी सबसेट ऑफ आर एंड यस इज फाइनाइट सेट। यस हमारा फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट है तो इसके जितने मेंबर होंगे वो सब एड्रेंट पॉइंट होंगे। बट लेट ए डज नॉट बिलोंग टू यस, ए हमारे यस का मेंबर नहीं है। अब ए यस का मेंबर नहीं है तो ए को एड्रेंट पॉइंट होने के लिए फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव ए माइनस डेल्टा कामा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन यस हमारा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए।
अब देखिए कि ये नॉन एम्प्टी है और इसके बाल के अराउंड अगर हम यस का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यस हमारा फाइनाइट सेट है, तो क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट आ सकता है। मैक्सिमम ये फाइनाइट सेट होगा क्योंकि यस हमारा फाइनाइट है। अब अगर ये फाइनाइट सेट है तो मानिए क्या है हमारा, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। मतलब ये हम बाल लिए हैं और इसके बाल के अंदर क्या है, ये फाइनाइट पॉइंट है, यस की ये फाइनाइट पॉइंट है। अब हम एक ऐसा बाल कंटेन करें जो यहां से है। अगर ये फाइनाइट है तो हम फाइनाइट मेंबर को देख सकते हैं। अब फाइनाइट को छोड़ के अगर हम अब डेल्टा चूज करते हैं तो हमको एक डेल्टा वन ऐसा मिल गया कि ए माइनस डेल्टा वन कमा ए प्लस डेल्टा वन और इंटरसेक्शन यस ले रहे तो ये हमेशा फाइव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यस हमारा फाइनाइट था, ये हमारा इंटरसेक्शन फाइनाइट था और जब ये फाइनाइट था तो हमको एक डेल्टा वन मिलेगा कि फाइनाइट को छोड़ने के बाद वो सब इम्पटी हो जाएगा। और यहां से क्या हो गया कि ये हमारा कभी एडेंट पॉइंट नहीं होगा। यानी यस हमारा फाइनाइट सेट है तो यस में जितने मेंबर कंटेन होंगे वो सब उस सेट के क्या होंगे, एडेंट पॉइंट होंगे और उसके अलावा और कोई पॉइंट उस सेट का एडेंट पॉइंट नहीं होगा। ये हमारा यस हो गया। जैसे अगर हम लेते हैं क्या एग्जांपल आप लीजिए, यस इक्वल टू अगर हम रेशनल नंबर लेते हैं, यस इक्वल टू रेशनल नंबर लेते हैं एंड ए बिलोंग टू आर, ये हम कोई रियल नंबर का लेते हैं। अब देखिए आप ए के अराउंड कोई भी बाल बनाइए, आप ए के अराउंड अगर कोई भी बाल बनाएंगे फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, किसी भी डेल्टा रेडियस का ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा आप कोई भी बाल बनाते हैं तो ये मान लीजिए हमारा रियल नंबर है, ये हमारा ए है। ए के अराउंड आप कोई भी बाल लेते हैं तो इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट मेंबर रेशनल होंगे और इनफाइनाइट मेंबर इरेशनल होंगे। हमने स्टीरियोग्राफी पोजीशन से देखा था कि एक हमारा ये पॉइंट है और इस पॉइंट को छोड़ के और कोई भी पॉइंट अगर हम रियल नंबर पे लेते हैं, रियल लाइन पे लेते हैं, तो उसके बीच में उतने रियल नंबर या उतने रेशनल नंबर या उतने इरेशनल नंबर कंटेन होते हैं जितने टोटल इरेशनल या टोटल रियल या टोटल रेशनल नंबर हैं। यानी ये 0-1 हमारा जो ओपन रोल 0-1 था, ये सिमिलर था आर के। यानी आर में जितने रेशनल नंबर आते हैं उतने इसमें इंटरवल में आएंगे 0-1 में। आप ये छोटा छोटा कितना भी छोटा इंटरवल लेंगे तो हमेशा सिमिलर होगा आर के। तो यहां से ये हो गया कि इस इंटरवल में इनफाइनाइट मेंबर होंगे रेशनल और इनफाइनाइट होंगे इरेशनल। एक्चुअली काउंटेबल रेशनल होगा और अनकाउंटेबल इरेशनल नंबर होंगे इसके बीच में। तो अगर इसका इंटरसेक्शन हम क्यू के साथ लेते हैं तो ये कभी फाई नहीं होगा फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, किसी भी डेल्टा के लिए हमें कभी फाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, यस जो है सभी क्या होंगे, एडेंट पॉइंट होंगे। डेट इज फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए इज एडेंट पॉइंट ऑफ यस। सिमिलरली आप किसी भी सेट का जो है एडेंट पॉइंट निकाल सकते हैं। तो एडेंट पॉइंट अब यहां से देखिए आप, यहां से हमको एक रिजल्ट ये दिख रहा है कि अगर यस हमारा नॉन एम्प्टी सेट है तो एडेंट पॉइंट हमेशा नॉन एम्प्टी ही होगा उसका। यानी कम से कम ये है हमारा, इफ यस इज नॉन एम्प्टी देन एडेंट पॉइंट ऑफ यस then yes has always at least one adherent point। अगर यस हमारा फाइनाइट, यस हमारा नॉन एम्प्टी है तो यस के पास कम से कम तो एक एडेंट पॉइंट होगा, कम से कम एक होगा। एंड इफ यस इज फाइनाइट एंड कार्डिनलिटी ऑफ यस इक्वल टू n, अगर यस हमारा क्या होता है, फाइनाइट होता है और कार्डिनलिटी ऑफ यस इक्वल टू n, देन यस हैज एग्जैक्टली n एडेंट पॉइंट। पहला तो ये है हमारा कि अगर यस हमारा नॉन एम्प्टी है, यस हमारा नॉन एम्प्टी है तो उसके पास कम से कम तो एक एडेंट पॉइंट होगा, वो खुद उसी यस का मेंबर होगा। अगर यस हमारा फाइनाइट हो जाता है और उसकी कार्डिनलिटी n हो जाती है, तो अभी हमने देखा कि अगर यस हमारा फाइनाइट है तो यस में जितने मेंबर हैं वो सब उसके क्या हो जाएंगे, एडेंट पॉइंट हो जाएंगे।
तो अगर उसकी कार्डिनलिटी n हो जाएगी तो उसमें कितने एडेंट पॉइंट हो जाएंगे, n एडेंट पॉइंट हो जाएंगे। इसका मतलब अगर कोई हमारा सेट नॉन एम्प्टी है तो उसके पास हमेशा एडेंट पॉइंट होगा। ये हमने देखा एडेंट पॉइंट का। अब यहां से देखिए, अब इसी को हम क्या करते हैं एडेंट पॉइंट को। अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हम देखते हैं आइसोलेट पॉइंट। आइसोलेट पॉइंट, अब ये आइसोलेट पॉइंट का आइडिया कहां से आया, अभी आप देखिएगा कि हमने देखा एडेंट पॉइंट का कि अगर यस हमारा फाइनाइट सेट हो जाता है तो यस के जितने मेंबर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एडेंट पॉइंट हो जाएंगे। यहां से देखिए अभी कि अगर यस हमारा फाइनाइट सेट है तो उसमें जितने भी मेंबर आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके एडेंट पॉइंट हो जाएंगे। और ऐसे हो रहे हैं कि अगर हमारा ए कंटेन है यस में और यस हमारा फाइनाइट सेट है तो फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव ए माइनस डेल्टा इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा कामा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन यस हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है। बट ये क्या हो सकता है कि ये नॉन एम्प्टी है और ये ए के इक्वल हो सकता है। जैसे आप इसमें देखिए यस हमारा क्या है 1 2 और 3, हम ये सेट लेते हैं तो आप देखिए कि अगर 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा, और डेल्टा हमारा क्या है मान लीजिए 0.5 है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 है, ये 1 माइनस डेल्टा क्या होगा, ये 0.5 होगा हमारा, और 1 प्लस डेल्टा 1, ये हमारा 1.5 होगा। ये हमारा बाल है। और जो हमारे यस का मेंबर वो क्या है 1 है, और ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन अगर यस के साथ लेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, ये हमेशा सिंगलटन सेट 1 आएगा, क्योंकि 1 ही तो है जो इस दोनों में कॉमन है। अब अगर इसमें से 1 हम निकाल दें, ये देखिए कि इसका इंटरसेक्शन अगर हम यस के साथ लेते हैं तो हमेशा 1 आएगा। अब ये डेल्टा आप कितना से छोटा छोटा लेंगे बट ये हमेशा 1 तो आएगा, क्योंकि यस में 1 कंटेन है और 1 के अराउंड बाल ले रहे हैं, तो बाल में सेंटर कंटेन है और यस में 1 कंटेन है, तो सेंटर और यस दोनों का इंटरसेक्शन तो हमेशा वो सेंटर आएगा ही। अब इसमें से अगर हम सेंटर निकाल दें, अगर इसमें से हम सेंटर निकाल दें, हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट यस का या आर का रियल नंबर का ऐसा पॉइंट जो ये कंडीशन होल्ड कर दे कि अगर उसके अराउंड हम कोई भी बाल ले रहे हैं, कोई भी बाल ले रहे हैं, मतलब हमको एक ऐसा डेल्टा पॉजिटिव मिल जाए कि उसके अराउंड अगर हम कोई बाल लें और उसका इंटरसेक्शन यस के साथ लें तो हमेशा सेंटर का मेंबर ही केवल आए। यानी जिसके अराउंड, जिस मेंबर के अराउंड हम बाल ले रहे हैं, जिस मेंबर को हम देख रहे हैं कि वो डेल्टा, वो हमारा 1 जो है कौन सा पॉइंट होगा, तो उसके अराउंड अगर हम एक हमको ऐसा डेल्टा पॉजिटिव मिल जाए कि उसके अराउंड कोई बाल लें और उसका इंटरसेक्शन यस के साथ करें तो हमारा सिंगलटन वही केवल सेंटर आए, तो उस पॉइंट को हम आइसोलेट पॉइंट कहते हैं। यहां से आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब यहां से देखिए कि अगर ये सिंगलटन 1 आता है, अब इसमें से अगर हम सेंटर निकाल दें, इस बार में से अगर हम सेंटर निकाल दें तो हमारे क्या बचेगा 5 मिलेगा। तो यहां से 2 डेफिनेशन जनरेट कर सकते हैं आइसोलेट पॉइंट का। आप देखिए डेफिनेशन क्या है, लेट ए बिलोंग टू आर एंड यस बी ए सबसेट ऑफ आर, देन ए इज कॉल्ड आइसोलेट पॉइंट ऑफ ए। सॉरी, ये हमारा जो ए मेंबर होता है वो भी यस का ही मेंबर होता है, ए बिलोंग टू यस का ही मेंबर होता है, एंड यस बी सबसेट, देन ए इज कॉल्ड आइसोलेट पॉइंट ऑफ यस इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। हमको एक डेल्टा ऐसा मिल जाए सच डेट ए माइनस डेल्टा कमा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन यस हमारा क्या हो जाए, सिंगलटन ए हो जाए। आर ए माइनस डेल्टा कमा ए प्लस डेल्टा माइनस ए इंटरसेक्शन यस हमारा क्या हो जाए 5 हो जाए। कि हमको एक ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जिसके अराउंड अगर हम कोई बाल लेते हैं तो उस बाल का इंटरसेक्शन अगर हम यस के साथ लेते हैं तो केवल सिंगलटन सेट वही बचे, तो वो सिंगलटन एलिमेंट बचे जिसके अराउंड हमने बाल लिया है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आइसोलेट पॉइंट कहेंगे। अगर उसमें से हम सेंटर निकाल दें तो हमारा क्या आ जाए 5 आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे,
आइसोलेट पॉइंट कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यस हमारा अगर पहला एग्जांपल हम ले लें कि यस हमारा अगर फाइनाइट सेट है, अगर यस हमारा फाइनाइट सेट है तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस ए इज आइसोलेट पॉइंट। अगर यस हमारा फाइनाइट है तो उसमें जितने भी मेंबर होंगे वो सब क्या होंगे, आइसोलेट पॉइंट होंगे। क्योंकि यस हमारा अगर फाइनाइट सेट है, आप यहां से देखिए कि यस हमारा अगर फाइनाइट सेट है, यस हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, मान ले A1 A2 A3 AN, ये हमारा फाइनाइट सेट है। अब A1 जैसे मान ली A हमारा यस में है, अब कह रहे हैं कि ये हमारा आइसोलेट पॉइंट है। अब ये आइसोलेट पॉइंट क्यों है, क्योंकि आप देखिए इसके अराउंड आप कोई बात बनाते हैं AI माइनस डेल्टा और AI प्लस डेल्टा, और इसका इंटरसेक्शन यस के साथ लेंगे तो ये मैक्सिमम क्या आ सकता है, मैक्सिमम यही आ सकता है जितनी टोटल एलिमेंट है, यानी मैक्सिमम ये फाइनाइट आ सकता है। अब अगर ये फाइनाइट आया, यानी इस ओपन बॉल को हमने बनाया ए के राउंड, तो इसमें यस के कौन कौन से मेंबर आ रहे हैं, फाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, ये वाले। अब हम एक ऐसा डेल्टा वन ले लें कि हमारा ये नेबरहुड बने, ये यानी ये बॉल बने। अब इसमें तो कोई इसका मेंबर नहीं आ रहा है यस का, सेंटर के अलावा। इसका मतलब क्या होगा कि एक यस का हर पॉइंट क्या होगा, आइसोलेट पॉइंट होगा। तो अगर यस हमारा फाइनाइट है तो यस का हर पॉइंट क्या होगा, उसका आइसोलेट पॉइंट होगा। दूसरा एग्जांपल अगर आप लें, यस इक्वल टू, मान लिया ले लीजिए रेशनल नंबर, यस इक्वल टू हम क्या लें, यस इक्वल टू हम ले क्यू रेशनल नंबर एंड ए बिलोंग टू आर। अब आप देखिए, अब यस हमारा क्यू है, रेशनल नंबर है, एंड ए हमारा आर है। तो अभी हमने देखा कि अगर ए के अराउंड आप फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, किसी भी डेल्टा पॉजिटिव के लिए अगर आप ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा कोई बाल लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन अगर आप क्यू के साथ करेंगे तो ये हमेशा इनफाइनाइट सेट आएगा, ये हमेशा इनफाइनाइट सेट आएगा। काउंटेबल हो सकता है ये कि काउंटेबल आएगा, बट ये इनफाइनाइट आएगा, ये सिंगलटन कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू के पास कोई भी आइसोलेट पॉइंट नहीं होगा, कोई भी क्यू का मेंबर आइसोलेट पॉइंट नहीं होगा। ये हमारा आइसोलेट पॉइंट रहा, और हमने ये देखा कि अब यहां से एक रिजल्ट आपको दिख रहा है कि अगर वो आइसोलेट पॉइंट है, अगर वो आइसोलेट पॉइंट है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। और ये कंडीशन होल्ड करने का मतलब हुआ, ये कंडीशन होल्ड करने का मतलब हुआ कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव के लिए इसका इंटरसेक्शन यस कभी फाई नहीं होगा। ये कह रहा है कि हमको एक डेल्टा ऐसा मिलेगा कि इसका इंटरसेक्शन सिंगलटन नहीं होगा। ये कभी फाई तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटर है, ये है। यहां से इंप्लाई कर रहा है कि ये हमारा क्या होगा कि ये कभी फाई नहीं होगा, और ये फाई नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब जो भी पॉइंट आइसोलेट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा। जो भी हमारा पॉइंट आइसोलेट पॉइंट है वो एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा। बट एड्रेंट पॉइंट आइसोलेट पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है। हमने यस इक्वल टू क्यू में देखा, यस इक्वल टू हमने क्यू में देखा कि इसके पास कोई आइसोलेट पॉइंट नहीं है, बट आर के सब मेंबर इसके क्या हो जा रहे हैं, एड्रेंट पॉइंट हो जा रहे हैं। तो एड्रेंट पॉइंट आइसोलेट पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है। यहां से आप लिख सकते हैं कि एड्रेंट पॉइंट नीड नॉट बी आइसोलेट पॉइंट, बट all isolate point are adherent point। यहां से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी एड्रेंट पॉइंट, कोई भी आइसोलेट पॉइंट तो हमेशा एड्रेंट होगा, बट एड्रेंट हमारा आइसोलेट हो ये जरूरत नहीं है। यस इक्वल टू आप क्यू ले लीजिए, तो क्यू में हर मेंबर जो है वो एड्रेंट पॉइंट है, बट ये आइसोलेट पॉइंट नहीं रखता है। ये हमारा आइसोलेट पॉइंट रहा। सिमिलरली आप किसी भी सेट में आइसोलेट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बस एक ऐसा डेल्टा खोजना है कि उसके अराउंड अगर हम कोई बाल बनाते हैं और उसका इंटरसेक्शन अगर यस के साथ देते हैं तो हमको सिंगलटन वो सेंटर ही मिल जाए, मतलब जिसके अराउंड हम बाल बना रहे हैं वही मिल जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा, आइसोलेट पॉइंट हो जाएगा। सॉरी। अब जो है एग्जाम्पल आप एक और देखिए। ये एग्जाम्पल क्या है, अगर यस इक्वल टू आप लेते हैं क्या, नेचुरल नंबर
या यस इक्वल या लेते हैं जेड इंटीजर प्लस या जेड लेते हैं, ये सब क्या होंगे, ये सभी आइसोलेट पॉइंट होंगे एक्चुअली। आप यस इक्वल टू अगर आप लेते हैं क्या नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे है। तो अगर हम ए ले रहे हैं मतलब एन का मेंबर है, तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, हमको एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए कि इसके अराउंड अगर हम इंटरसेक्शन लें तो हमेशा सिंगलटन ए मिले। आप डेल्टा जो है 1 से छोटा ले लीजिए और 0 से बड़ा लीजिए कोई भी, तो आप कोई भी जब लेंगे तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा जो हमारा बाल होगा ये यही होगा। और जब इसका इंटरसेक्शन एन के साथ लेंगे तो हमेशा क्या होगा, केवल सिंगलटन ए होगा। यानी फॉर ऑल ए बिलोंग टू एन, ए इज आइसोलेट पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलरली जेड और जेड प्लस, तो एन के जेड प्लस के जितने भी मेंबर हैं वो सब क्या हैं, आइसोलेट पॉइंट है उस सेट के। ये हमारे क्या हो गए, आइसोलेट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है आप देखिएगा, ये लिमिट नहीं है एक्चुअली, ये लिमिट पॉइंट है। लिमिट और लिमिट पॉइंट में अंतर होता है, हम सीक्वेंस में देखेंगे कि व्हाट इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस एंड व्हाट इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। वहां से हम देखेंगे तो वहां हमको अंतर दिखेगा लिमिट और लिमिट पॉइंट में। अब लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्या है, लेट ए इज मेंबर ऑफ आर, ये हमारा कोई मेंबर है आर का, एंड यस इज अ सबसेट ऑफ आर, देन ए इज कॉल्ड। अब इसमें देखिए कि ए को कहीं ये नहीं कहा गया कि ये यस का मेंबर होना चाहिए, इसका मतलब जो लिमिट पॉइंट है वो यस के बाहर भी हो सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है। ए इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ यस इफ फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, कोई भी आप डेल्टा पॉजिटिव लें तो ए माइनस डेल्टा कामा ए प्लस डेल्टा में से हम सेंटर निकाल दें और उसका इंटरसेक्शन अगर यस के साथ है तो हमेशा वो नॉन एम्प्टी हो। हमने अभी देखा कि अगर ए हमारा आइसोलेट पॉइंट था, अगर ए हमारा आइसोलेट पॉइंट था तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन जब हमने यस लिया था तो क्या आया था, ए आया था वो एलिमेंट। एक हमको डेयर डेल्टा पॉजिटिव की ऐसा मिला था। अब यहां से अगर ऐसा मिल गया तो इसमें से अगर हम ए निकाल देते हैं तो क्या होगा, हमारा फाई हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि वो लिमिट पॉइंट तब होगा जब ये कभी फाई ना हो, अगर हम इसमें से ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा में से हमने ए माइनस कर दिया और फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव ले लिया और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ कर दिया, ये कभी फाई नहीं है, तो हम उस ए को उस सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे, उस ए को उस सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे। तो यहां से डिफिनेशन से क्लियर हो गया कि आइसोलेट पॉइंट तो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो आइसोलेट है तो हमारा सिंगलटन आ रहा है या फाई हो जा रहा है, उसमें से निकाल रहे हैं तो। बट ये कह रहा है कि ये कभी फाई नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट पॉइंट कभी आइसोलेट पॉइंट नहीं हो सकती। आइसोलेट पॉइंट जो है कभी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। आप एग्जाम्पल देखिए, अगर यस हम क्या ले लें, 0 और 1 ले लें, यस हम क्या ले लें, 0 और 1 इंटरवल ले लें, ओपन इंटरवल हमारे ये। आप 0 के राउंड आप कोई भी बाल बनाएंगे, 0 के राउंड कोई भी बाल बनाएंगे तो माइनस डेल्टा का डेल्टा हमारा बाल बनेगा 0 के राउंड, और डेल्टा हमारा पॉजिटिव रहेगा किसी भी डेल्टा पॉजिटिव के लिए, फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव के लिए ये हमारा होगा। और इसमें से अगर आप 0 को निकाल देते हैं, 0 को आप निकाल दिए, फिर भी अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेते हैं 0 1 के साथ तो इसमें तो इनफाइनाइट मेंबर आएंगे, इसमें तो इनफाइनाइट मेंबर आएंगे, तो ये हमेशा 0 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। और इसके अलावा और जितने भी मेंबर यस के हैं उसके अराउंड कोई भी आप ओर्बिटल बाल लेंगे और उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो हमेशा वो नॉन एम्प्टी होगा, यानी हमेशा इनफाइनाइट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। यहां से कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ यस, पॉइंट ऑफ। अब यहां से एक रिजल्ट आप और देखिए, यहां ध्यान से कह रहा है कि अगर आप सेंटर निकाल देते हैं उसमें से और उसका इंटरसेक्शन अगर यस के साथ लेते हो तो हमेशा वो फाई नहीं होना चाहिए। अब ये फाई नहीं होना चाहिए तो ये फाई क्या हो सकता है, या तो ये फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट या काउंटेबल या अनकाउंटेबल, बट ये फाइनाइट भी नहीं हो सकता एक्चुअली। यहां से ये भी हम कह सकते हैं कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा माइनस ए इंटरसेक्शन यस कैन नॉट बी फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट भी नहीं हो सकता है। अगर सोचिए कि अगर ये फाइनाइट हो गया, सपोज कि अगर ये फाइनाइट हो गया कि ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा में से हमने ए निकाल दिया और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ देती है, अगर ये फाइनाइट हो गया, अगर ये फाइनाइट हो गया तो देखिए हमारा जो बाल है ये हमारा है ए के राउंड, अब सेंटर इसमें से हमने निकाल दिया है इसका मतलब इसके फाइनाइट मेंबर ऐसे हैं ये वाले,
जिसका इंटरसेक्शन यस के वो मेंबर ये वाले हैं, यानी इंटरसेक्शन करने पे फाइनाइट आ रहा है, यानी ये सब मेंबर हैं यस के इसमें, इस बार में। अब हमें एक ऐसा डेल्टा वन ले लें कि ये हम बार ले लें, ये वाला। तो अब देखिए इसमें तो कोई नहीं है यस का। अगर ये फाइनाइट है तो ये फाइनाइट पॉइंट होंगे, तो हमको एक डेल्टा वन चूज करने की ऐसी पॉसिबिलिटी मिलेगी कि हम ऐसा चूज करें कि उसमें कोई यस का मेंबर ना हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए माइनस डेल्टा वन ए प्लस डेल्टा वन माइनस ए इंटरसेक्शन यस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, अगर ये फाइनाइट है तो। और यहां से क्या हो गया कि ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, जबकि ये कह रहा है कि फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, किसी भी डेल्टा पॉजिटिव के लिए फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव ये हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमेशा ये इनफाइनाइट है, डेट इज ये हमेशा इनफाइनाइट होना चाहिए। अब ये मे बी काउंटेबल, यहां से कह सकते हैं आप मे बी काउंटेबल, मे बी अनकाउंटेबल, बट ये हमेशा इनफाइनाइट होगा। काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, बट ये काउंटेबल होगा तो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा, तो ये क्या होगा, हमेशा इनफाइनाइट सेट होगा। हमने इसमें देख लिया 0 1 में। अब आप देखिए अगर यस इक्वल टू हम क्या लेते हैं, रेशनल नंबर लेते हैं एक्चुअली। यस हम क्या ले लें, यस इक्वल टू ले लें क्यू, रेशनल नंबर ले लें। तो यस हमारा सबसेट है आर का, एंड ए बिलोंग टू यस। ए हमारा कोई रियल नंबर है, कोई ए। तो आप ए के राउंड आप कोई भी बाल बनाइए, माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। अब इसमें तो इनफाइनाइट मेंबर ऐसे हैं जो रेशनल नंबर कंटेन है। इस बाल में एक्चुअली किसी भी ओपन इंटरवल में या क्लोज इंटरवल में अगर वो फाइनाइट नहीं है तो किसी भी क्लोज या ओपन इंटरवल में हमेशा इनफाइनाइट मेंबर रेशनल होते हैं और इनफाइनाइट मेंबर इरेशनल होते हैं। अब ये जो हमारा इंटरवल है, अभी तो ये इंटरवल है, अब इस इंटरवल में इनफाइनाइट मेंबर रेशनल के होंगे। अब इनफाइनाइट में से अगर हम एक निकाल दें, सेंटर को निकाल दें, फिर भी तो इसमें इनफाइनाइट मेंबर रेशनल के कंटेन रहेंगे। अब उसके साथ अगर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं क्यू का, ये हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट। ये फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव के लिए है, इस सभी डेल्टा पॉजिटिव के लिए ए माइनस डेल्टा का ए प्लस डेल्टा माइनस ए इंटरसेक्शन क्यू हमेशा इनफाइनाइट होगा। यहां से क्या हो गया कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ यस ऑफ क्यू। आर का कोई भी मेंबर है वो हमेशा क्यू का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी तो कंटेन होंगे और उसका इंटरसेक्शन जब आप रिजल्ट के साथ लेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट सेट आएगा। तो क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू कंप्लीमेंट होगा। अब देखिए कि ये हमेशा इनफाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितने हमारे लिमिट पॉइंट हैं, एक्चुअली जितने हमारे लिमिट पॉइंट हैं वो क्या हो जा रहे हैं, जितने लिमिट पॉइंट हैं यहां से क्या हो गया कि ये कभी फाई नहीं होना चाहिए। यहां से देखिए डेफिनेशन से ये कभी फाई नहीं होगा, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि ए माइनस डेल्टा का ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन यस, ये भी कभी फाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें से हमने ए निकालते तब फाई नहीं हुआ था, तो उसमें अगर ए को हम रख दें तब ये फाई नहीं होगा। और ये क्या होता है कि ये एडेंट पॉइंट का डेफिनेशन होता है कि अगर उसका इंटरसेक्शन कभी फाई नहीं है तो क्या होगा, वो एडेंट पॉइंट होगा। यहां से ये हो गया कि कोई भी हमारा लिमिट पॉइंट है तो एडेंट पॉइंट हो जा रहा है। अगर ये लिमिट पॉइंट है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, और ये कंडीशन होल्ड करेगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, और यहां से हम कहेंगे कि एडेंट पॉइंट होगा। यहां से आप ये कह सकते हैं कि एवरी लिमिट पॉइंट इज एडेंट पॉइंट, बट कन्वर्स इन दैट वे टू एडेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं है, बट लिमिट पॉइंट हमेशा एडेंट पॉइंट होगा। यहां से भी कह सकते हैं कि एवरी लिमिट पॉइंट आर एडेंट पॉइंट। सभी लिमिट पॉइंट एडेंट पॉइंट होंगे, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नॉट बी ट्रू। आप एग्जांपल लीजिए कि अगर यस इक्वल टू हम क्या लेते हैं, कोई फाइनाइट सेट लेते हैं,
या यस इक्वल टू हम क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं, या यस इक्वल टू हम जेड लेते हैं। आप इसमें से कोई भी ले लीजिए। तो हमने देखा कि अगर यस हमारा फाइनाइट सेट है तो इसके जितने मेंबर आ रहे हैं सभी इसके क्या है, एडेंट पॉइंट है। जितने इसके मेंबर आ रहे हैं यस के, वो सब क्या है, इसके एडेंट पॉइंट है। बट अगर यस हमारा फाइनाइट सेट है और ए हमारा कोई रियल नंबर है, और अगर ए इसका लिमिट पॉइंट होगा तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा माइनस ए इंटरसेक्शन यस कभी इनफाइनाइट तो होगा ही नहीं। अब ये इनफाइनाइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यस में हमारे खुद इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं है। ये सेकंड डिफिनेशन देखिए कि ये इनफाइनाइट होगा, ये कभी इनफाइनाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यस में तो फाइनाइट सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन इनफाइनाइट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, कोई भी इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, बट इसका हर मेंबर एडेंट पॉइंट है। तो अगर यस हमारा फाइनाइट सेट है, या यस हमारा रेशनल नंबर है, जो सॉरी नेचुरल नंबर है, या यस इंटीजर है, देन फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस इज एडेंट पॉइंट बट नॉट लिमिट पॉइंट। वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा लेकिन एडेंट पॉइंट होगा। बट अगर लिमिट पॉइंट है तो वो एडेंट पॉइंट होगा। ये हमारा इस डिफिनेशन से ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। अब हम देखते हैं क्या, अब कुछ और एग्जांपल देख लें हम लिमिट पॉइंट के, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा लिमिट पॉइंट डिफिनेशन, और एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन लगे भी रहते हैं इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा इस सेट का। तो आप जनरली किसी सेट का आपको लिमिट पॉइंट निकालना है तो आप ये देखिए कि हमको एक ऐसा डेल्टा, मतलब कोई भी आप डेल्टा चूज कर रहे हैं तो उसके अराउंड आप कोई भी बाल कंटेन करें ना, तो वो बाल हमेशा उस मेंबर का इनफाइनाइट मेंबर कंटेन हो, तो वो हमारा जो जिसके अराउंड हमने बाल बनाया है वो हमेशा उसका होगा लिमिट पॉइंट होगा। अब जैसे यस इक्वल टू हम क्या लेते हैं 1/n, और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से। हम जब सीक्वेंस पढ़ेंगे तब तो इसको बहुत आसानी से देख लेंगे इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। बट यहां भी देखिए कि अगर हमको मान लीजिए सीक्वेंस नहीं पता है फिर भी हम इसको कैसे देख सकते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। अब इसमें देखिए जो 1/n है, तो अगर n हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो 1/n हमारा क्या है, 0 की तरफ डिक्रीज करेगा। n हमारा अगर इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है तो ये हमारा 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, एंड सो ऑन ऐसे होंगे। अगर आप यहाँ देखिए रियल नंबर पे तो हमारा 0 है, ये 1 है। अब n जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है 1/n वैसे वैसे इधर जा रहा है, 0 की तरफ आ रहा है। तो जब हमारा n इनफाइनाइट पे जाएगा तो 1/n कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, तो 0 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। अब आप 0 के अराउंड कोई भी ओपन बाल बनाइए, 0 के अराउंड अगर आप कोई भी बाल बनाते हैं तो आप देखेंगे कि 0 के अराउंड आप कोई भी बाल बनाते हैं तो उसमें इनफाइनाइट मेंबर इसके कंटेन होंगे। 1/n के इनफाइनाइट मेंबर इसके 0 के नेबरहुड में कंटेन होते हैं। फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, आप कोई भी डेल्टा पॉजिटिव लेंगे तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये कहती है, अभी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये होती है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हमको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा कि 1/n हमेशा a से छोटा होगा। आप कोई भी नंबर लीजिए तो हमको नेचुरल नंबर में एक ऐसा नंबर मिलेगा कि 1/n हमेशा a से छोटा होगा। तो आप कोई भी डेल्टा पॉजिटिव लेंगे तो हमको एक ऐसा n मिल जाएगा कि 1/n हमेशा क्या होगा, डेल्टा से छोटा होगा, हमेशा ऐसा हो जाएगा। अब ये हमेशा ऐसा हो जाएगा तो आप देखिए कि अगर आप किसी भी डेल्टा रेडियस का ओपन बाल बनाते हैं, इसके ओपन बाल बनाते हैं, तो हमको एक ऐसा n मिल जा रहा है वो इससे छोटा है, यानी इसमें कंटेन होगा उस बाल में, इससे छोटा है तो ये इसमें कंटेन होगा इस बाल में। और इसके कितने ऐसे मेंबर होंगे नेचुरल नंबर में कि ये कंडीशन होल्ड करेगा। इनफाइनाइट मेंबर ऐसे होंगे कि जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, यानी 0 के अराउंड आप कोई भी बाल लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन अगर आप 0 के मतलब इस सेट के साथ लेते हैं तो हमेशा क्या होगा, वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो यस डैश हमारा जो होगा लिमिट पॉइंट इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट 0, सिंगलटन 0 होगा। अगर ए हमारा क्या है, यस में है, मान लीजिए ये अगर हमारा दूसरा कोई लिमिट पॉइंट होता है, ये आप समझ गए होंगे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई भी रियल नंबर ए लीजिए तो हमको नेचुरल नंबर में एक देयर हिट्स n बिलोंग टू n सच डेट 1/n हमेशा a से छोटा होगा। हमको ऐसा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि 1/n a से छोटा होगा, आप कोई भी नंबर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी डेल्टा पॉजिटिव ले रहे हैं
और उसके अराउंड हमने कोई बाल लिया माइनस डेल्टा कमा डेल्टा। अब ये जीरो के अराउंड कोई बाल होगा। अब ये कह रहे हैं आर्गुमेंटम प्रॉपर्टी से कि हमको अगर डेल्टा आप ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर में हमको एक ऐसा n मिलेगा कि 1/n हमेशा डेल्टा से छोटा होगा। अब एक n मिल गया तो n+1 n+2 ये सभी ऐसे होंगे कि ये कंडीशन होल्ड करेंगे। अब ये कितने ऐसे होंगे तो ये तो इनफाइनाइट मेंबर होंगे, यानी इनफाइनाइट मेंबर हमको ऐसे मिल गया कि 1/n इनफाइनाइट मेंबर हमको ऐसे मिल गया कि इस बाल में कंटेन अगर ये 1 डेल्टा से कम होने का मतलब ये हुआ कि माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में कंटेन है, इस बाल में ये कंटेन है। इसका मतलब ये इसमें इनफाइनाइट मेंबर है इस टाइप के, तो इसका आप कोई भी इंटरसेक्शन अगर इस टाइप के लेंगे, यस से लेंगे, यस में इसी टाइप के एलिमेंट है ना, तो यस से लेंगे तो हमेशा क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। और ये हमेशा इनफाइनाइट सेट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हमारा क्या हो जाएगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल हमारा क्या है, यस इक्वल टू 1/m प्लस 1/n, यम का मैया हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। अब यस हमारा ये सेट है। अब इसमें देखें कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट होगा एक्चुअली। तो आप ये देखिए कि यस हमारा क्या है 1/m प्लस 1/n, ये दो एडिशन में है, यम और एन कहा है, नेचुरल नंबर है। अब इसको हम क्या करें कि 1/m प्लस 1/n ये हमारा हुआ एंड फिक्स यम को हम क्या कर दे, फिक्स कर दे। जब यम को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1/m प्लस 1/n, और हमारा क्या हो जाएगा, n वेरी करेगा, n बिलोंग टू z एज 1/m प्लस 1 1/m प्लस 1/2 1/m प्लस 1/3 एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। अब ये जो हमारा सेट है, ये जो सेट के मेंबर होंगे, अब आप देखिए कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा अगर ये सेट का मेंबर है तो। अब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा कि अगर n हमारा इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है तो 1/n हमारा कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। यानी ये इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, जब n हमारा इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो 1/n हमारा जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो 1/m प्लस 1/n कहाँ टेंड करेगा, 1/m की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो लिमिट पॉइंट होगा इस सेट का वो क्या होगा, 1/m हो जाएगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। ये हमारा 1/m हो गया जब हमने m को फिक्स किया। सिमिलरली अगर आप n को फिक्स कर दे तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 1/n होगा। ये हमारा ये हो गया जब हमने m को फिक्स किया तब। अब अगर हम इफ m का n बोथ वेरी, अगर दोनों वेरी है हमारे, तो जब m और n हमारा इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो 1/m प्लस 1/n हमारा कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट और क्या हो जाएगा, जीरो भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो टोटल जो जीरो लिमिट पॉइंट होंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ यस हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ यस क्या होगा हमारा, एक तो हमारा ये होगा 1/m, m कहाँ होगा, नेचुरल नंबर में, और इसमें जीरो तो कभी आएगा नहीं, यूनियन जीरो। यानी इसके इस सेट के जो है जो टोटल लिमिट पॉइंट होंगे ये होंगे, ये भी हो सकता है 1/n हमारा नेचुरल नंबर में हो, यूनियन जीरो। क्योंकि हमने यहाँ m को फिक्स किया, आप n को भी फिक्स कर सकते हैं। तो जब आप n को फिक्स करेंगे तो हमारा लिमिट पॉइंट ये आएगा, m को फिक्स करेंगे तो लिमिट पॉइंट ये आएगा, और एक्चुअली दोनों इक्विवेलेंट होगा, दोनों इक्वल होगा। तो यस हमारा ये रहा, हमने इसमें लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने का प्रयास किया। आप कोई भी सेट लेके उसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हम देखे हैं कि एक एग्जाम्पल अगर हम और लें जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा, और इस शायद एग्जाम में अभी आया हुआ है, y हमारा क्या है, x/1 प्लस मॉड x, और x हमारा क्या है, रियल नंबर से। तो कहा है कि बताइए इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। हमने लेक्चर 7 में इसके बारे में देखा है कि y जो हमारा है अगर इस टाइप का है तो y हमारा क्या है, ओपन इंटरवल 0-1, सॉरी ओपन इंटरवल हमारा क्या है, -1,1, ये हमारा y सेट है, ये हमारा ये है, हमने देखा है लेक्चर 7 में। अब यहां से देखिए कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। अब ओपन इंटरवल है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट देखिए क्लोज इंटरवल -1,1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के राउंड आप कोई भी बाल बनाएंगे तो उसके इनफाइनाइट मेंबर इसमें कंटेन होंगे, या -1 के राउंड आप कोई भी बाल बनाते हैं तो उसके इनफाइनाइट मेंबर कंटेन होंगे, और इसमें जो पॉइंट कंटेन है इंटरवल में उसके राउंड तो जाहिर सी बात है कि इनफाइनाइट मेंबर कंटेन होंगे। तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। ये कंडेंसेशन पॉइंट। अब ये कंडेंसेशन पॉइंट का आइडिया कहां से आया, अभी हमने देखा कि अगर ए हमारा
रियल नंबर का कोई मेंबर है और यस हमारा सबसेट है रियल नंबर का, तो ए को हम यस का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब ए के अराउंड आप कोई भी बाल बनाइए, कोई भी बाल हो, और उसके इंटरसेक्शन अगर यस के साथ लीजिए तो हमेशा ये क्या है, इनफाइनाइट मेंबर आएगा। ये हमेशा इनफाइनाइट मेंबर आएगा। अब इनफाइनाइट में दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये काउंटेबल होगा और या तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। या तो ये काउंटेबल होगा और या तो ये अनकाउंटेबल होगा। तो अगर जब ये अनकाउंटेबल हो जाए ना, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट कहेंगे। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जिसके अराउंड अगर हम कोई बाल लेते हैं, उसके कंडेंसेशन यस के साथ करते हैं, तो हमारा क्या होगा, वो अनकाउंटेबल सेट होगा। अगर ये अनकाउंटेबल सेट आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन पॉइंट हो जाता है। यहां से डिफिनेशन लिखिए, लेट यस बी ए सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग टू आर। आर हमारा आर कोई मेंबर है, देन ए इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट, सेशन पॉइंट ऑफ यस if for all delta positive of yes, if for all delta positive a minus delta comma a plus delta minus a इंटरसेक्शन यस हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। अगर ये अनकाउंटेबल आ जाता है तो हम उस पॉइंट को, उस सेट का कंडेंसेशन पॉइंट कहेंगे। अब ये अनकाउंटेबल आने का मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट है, और यहां से क्या हो जाएगा, ये इंप्लाई कर रहा है कि ए इज लिमिट पॉइंट। यानी जो भी कंडेंसेशन पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। बट कन्वर्शन नीड नॉट बी ट्रू, अगर वो लिमिट पॉइंट है तो कंडेंसेशन पॉइंट हो ही जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट है तो उसके में काउंटेबल में भी पॉइंट आ सकते हैं इंटरसेक्शन में, और अनकाउंटेबल भी आ सकते हैं। लेकिन जब वो काउंटेबल होगा तो उस समय तो कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होगा। जैसे यस इक्वल टू अगर हम ले लें क्यू, तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए इज लिमिट पॉइंट, बट ए इज नॉट कंडेंसेशन पॉइंट। क्योंकि आप एक अराउंड कोई भी बात बनाएंगे और उसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो फाइनाइट, वो एक्चुअली काउंटेबल होगा, काउंटेबल इनफाइनाइट होगा, वो कभी अनकाउंटेबल नहीं होगा। अब यहां से आपको एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा कि यहां से क्या है कि अगर इसके साथ इंटरसेक्शन यस के साथ करते हैं तो वो हमेशा अनकाउंटेबल आना चाहिए। अब ये अनकाउंटेबल कब आएगा, अनकाउंटेबल तभी आएगा जब यस हमारा क्या हो, अनकाउंटेबल सेट हो। क्योंकि इसका इंटरसेक्शन यस के साथ करने पर अनकाउंटेबल तभी आएगा जब यस हमारा खुद क्या हो, अनकाउंटेबल सेट हो। यहां से हमको ये रिजल्ट मिला, एक रिजल्ट ये मिल गया हमको कि यस के पास कंडेंसेशन पॉइंट तभी होंगे जब यस हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। यहां से आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि यस हैज कंडेंसेशन पॉइंट इफ एंड ओनली, तभी और तभी, इफ एंड ओनली यस इज अनकाउंटेबल सेट। हम अभी इसको बाद में देखेंगे कि अगर यस हमारा अनकाउंटेबल सेट है तो उसके पास हमेशा लिमिट पॉइंट होगा, एक्चुअली उसके पास कंडेंसेशन पॉइंट होगा। बट अभी ये आप देखिए कि अगर यस हमारा लिमिट पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट रखता है तो यस को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। और यस अगर हमारा अनकाउंटेबल है तो उसके पास हमेशा एक या उसके कंडेंसेशन पॉइंट होंगे। एक्चुअली हम बाद में देखेंगे कि ये डेंस सबसेट हो जाएगा अगर अनकाउंटेबल है तो ये हमारा ये कंडेंसेशन पॉइंट रहा। अब आप देखिए किसी भी एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल लेंगे, अगर हमको देखना है कंडेंसेशन पॉइंट, अब यहां से देखिए कि यस को क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। यानी रेशनल नंबर, अलजेब्रिक नंबर, यानी जितने काउंटेबल सेट हैं उसके पास तो कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होगा। अब आपको कंडेंसेशन पॉइंट देखना है तो आपको क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले यस को होना पड़ेगा अनकाउंटेबल सेट। तो अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो यस हम क्या ले सकते हैं, कोई अनकाउंटेबल सेट ले सकते हैं। यस इक्वल टू हम क्या लें, क्यू कम्प्लीमेंट लें, यस इक्वल टू हम आर लें, तो ये सब क्या होंगे, ये सब इसके पास जितने भी पॉइंट होंगे, मतलब फॉर आर ए बिलोंग टू आर, ए इज कंडेंसेशन पॉइंट।
क्योंकि आप कोई भी बाल जब बनाएंगे ना अपसाइलर रेडियस का, तो इसमें इनफाइनाइट मेंबर, एक्चुअली अनकाउंटेबल मेंबर इरेशनल नंबर कंटेन होते हैं, और उसका इंटरसेक्शन जब इरेशनल के साथ लेंगे तो अनकाउंटेबल होगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू इतना इज कंडेंसेशन पॉइंट। अगर आप ये लीजिए, यस हमारा क्या है, यस इक्वल टू, आप लीजिए यस इक्वल टू हम क्या ले लें, साइन एक्स। अगर हमारा क्या है, 0 से बड़ा एक्स है और लेस देन पाई बाई 2, ये हमारा है। हमारा ये है कि यक्स हमारा क्या, यस हमारा क्या है, साइन एक्स है, और यक्स हमारा कहाँ है, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है। तो अगर यक्स हमारा 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है, तो आप देखिए ये हमारा क्या है, 0 है, और ये हमारा क्या है, पाई बाई 2 है। तो जब हमारा 0 से यक्स और पाई बाई 2 के बीच में होता है, तो साइन का कैसा कर्व होता है, साइन ऐसे होता है। पाई बाई 2 बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हमारी, इसका मतलब क्या होगा कि ये ओपन इंटरवल 0-1 की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है, तो यहाँ 0 और 1 तो कभी इसमें कंटेन हो नहीं सकता। यानी ये ओपन इंटरवल क्या है हमारा, 0-1 है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका पता है कौन सा कंडेंसेशन पॉइंट होगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस, ए बिलोंग टू यस इज कंडेंसेशन पॉइंट। आप कोई भी पॉइंट लीजिए, तो उसके अराउंड अगर आप कोई भी लेते हैं 0-1 में, तो आप ये अगर कोई भी लेते हैं 0-1 के बीच में, या 0-1 में कोई भी हमारा पॉइंट है, एक्चुअली आप क्लोज इंटरवल 0-1 ले सकते हैं। तो क्या होगा कि इसके अराउंड आप कोई भी बाल बनाएंगे, माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, तो हमेशा वो अनकाउंटेबल में पॉइंट रखेगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा अनकाउंटेबल सेट है, कोई भी इंटरवल हमारा है। तो जब हम बाल बनाएंगे तो भी अनकाउंटेबल सेट होगा, तो अनकाउंटेबल सेट का इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल के साथ लेंगे, और ये इसमें कंटेन है तो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए इज अनकाउंटेबल सेट, कंडेंसेशन पॉइंट दैट इज कंडेंसेशन ऑफ यस इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 और 1, ये हमारा हो गया। सिमिलरली आप किसी भी सेट को जो है, आप समझ गए होंगे कंडेंसेशन पॉइंट क्या है। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके, सबसे पहले तो कंडेंसेशन पॉइंट देखना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो सेट हमारा अनकाउंटेबल सेट होना चाहिए। लिमिट पॉइंट हो तो उसके वो हमारा इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। एड्रेंट पॉइंट हो तो हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। आइसोलेट पॉइंट हो तो उसका वो फाइनाइट भी हो सकता है, बट हम बाद में देखेंगे कि अगर कोई सेट हमारा अनकाउंटेबल है तो कभी आइसोलेट पॉइंट नहीं रखेगा। तो यस हमारा अगर आइसोलेट पॉइंट रखता है तो एट मोस्ट काउंटेबल भी होगा, वो काउंटेबल ही होगा। बाद में हम देखेंगे कि आइसोलेट पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, काउंटेबल ही होते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, कंडेंसेशन पॉइंट। अब तक हमने देखा एड्रेंट पॉइंट। अब उसमें एड्रेंट पॉइंट को क्या था कि कोई भी इंटरवल आप लेते हैं, तो उसके अराउंड कोई भी आप बाल लेते हैं यस के अराउंड, मतलब उस पॉइंट के अराउंड, और उसका इंटरसेक्शन अगर यस के साथ लेते हैं तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। यानी वो बाल यस में कंटेन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब वो बाल जो है यस में कंटेन हो, ये तो जरूरी नहीं है। उसमें यस, उस बाल में यस के मेंबर कंटेन होने चाहिए। फिर हमने देखा आइसोलेट पॉइंट, ये कहा कि अगर वो हमारा सिंगलटन आ जाता है तो क्या होगा, हमारा आइसोलेट पॉइंट होगा। अब यहां से हम ये देख ले हैं, या इसे थोड़ा सा आइडिया आप देखिएगा कि किसी भी सेट के पास जो आइसोलेट पॉइंट होंगे ना, वो एक्चुअली एट मोस्ट काउंटेबल भी हो सकते हैं, एट मोस्ट काउंटेबल ही हो सकते हैं। उसके अलावा अनकाउंटेबल सेट का भी, मतलब किसी सेट के पास अनकाउंटेबल आइसोलेट पॉइंट नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों, देखिए यस हमारा कोई सेट है, अगर ये फाइनाइट है तो इसके सभी मेंबर आइसोलेट होंगे, तो ये तो हमारा फाइनाइट है। अगर यस हमारा सेट है, अगर ये क्या है, फाइनाइट है, तो इसके पास जो आइसोलेट पॉइंट हो सभी इसके मेंबर आइसोलेट पॉइंट है। अब यस हमारा अगर काउंटेबल है और यस हमारा क्या है, अगर अनकाउंटेबल है। ये अगर यस हमारा काउंटेबल है तो इसके पास एट मोस्ट काउंटेबल ही आइसोलेट पॉइंट हो सकते हैं। यानी ये दो हमारा केस खत्म, ये दो केस हमारा खत्म हो गया। अब यस अगर हमारा अनकाउंटेबल सेट हुआ, तो अगर यस हमारा अनकाउंटेबल सेट हुआ और ए बिलोंग टू यस कह रहा है कि ये हमारा आइसोलेट पॉइंट है, तो इसके अराउंड हमको एक ऐसा ओपन बाल मिला, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा में से हमने अगर ए निकाल दिया, तो हमको एक ऐसा बाल मिला माइनस ए, वो क्या हो गया, यस से डिस्टिंक्ट हुआ। ये क्या हो गया, फाई हो गया हमारा। यानी अगर ए हमारा कोई पॉइंट है, अगर वो आइसोलेट है,
तो इसके अराउंड हमको एक इंटरवल ऐसा मिलेगा। आप सोचिए, ए को हम इसमें कंटेन करें तो हमारा इंटरवल हो जाएगा। हमको एक ऐसा बाल मिलेगा कि वो यस से क्या है, डिसजॉइंट है। यस से क्या है, डिसजॉइंट है। सिमिलरली अगर बी है तो बी में भी ऐसा होगा कि एक बाल मिलेगा जो यस से डिसजॉइंट होगा। और वो जो बाल अगर सिमिलरली अगर बी बिलोंग कर रहे हैं यस में, तो बी माइनस डेल्टा 1 और बी प्लस डेल्टा 1 माइनस बी इंटरसेक्शन यस, ये भी 5 होगा। एंड बी माइनस डेल्टा 1 कामा बी प्लस डेल्टा 1 इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा कामा ए प्लस डेल्टा, ये भी क्या होगा, 5 होगा। यानी ये जो आपस वाले, ये जो वाले इसके अराउंड, ए के अराउंड जो बाल है और बी के अराउंड बाल है, ये भी आपस में डिसजॉइंट होंगे और ये खुद दोनों यस से डिसजॉइंट होंगे। यहां से हमको मिला, क्योंकि ये हमारा क्या है, आइसोलेट पॉइंट है। बी भी हमारा आइसोलेट पॉइंट है। अब सोचिए कि हमने एक वो देखा था, थ्योरम देखा था काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट में, कि डिसजॉइंट ओपन इंटरवल आर एट मोस्ट काउंटेबल। अगर डिसजॉइंट ओपन इंटरवल का अगर हम सेट बनाते हैं तो अधिकतम वो काउंटेबल ही हो सकते हैं। अब ये जो भी, अगर ये हमारा आइसोलेट पॉइंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक इंटरवल ऐसा मिल रहा है जो क्या है, डिसजॉइंट है। अब ये इंटरवल आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। अब ये डिसजॉइंट इंटरवल कितने पॉसिबल है, एट मोस्ट काउंटेबल ही तो पॉसिबल है। यानी डिसजॉइंट इंटरवल काउंटेबल पॉसिबल है, तो कितने ऐसे पॉइंट होंगे जिनके अराउंड डिसजॉइंट इंटरवल एग्जिस्ट करेंगे। तो जितने इंटरवल एग्जिस्ट करेंगे और इंटरवल कितने हैं, काउंटेबल हैं, तो आइसोलेट पॉइंट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि आइसोलेट पॉइंट ऑफ एनी सेट इज एट मोस्ट काउंटेबल। यहां से कह सकते हैं कि आइसोलेट पॉइंट ऑफ एनी सेट एट मोस्ट काउंटेबल। अधिक से अधिक वो काउंटेबल ही हो सकता है। काउंटेबल मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट, यहाँ इसलिए है काउंटेबल इनफाइनाइट। वो कभी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, कि ऐसा कोई ऐसा सेट हमको मिल ही नहीं सकता जिसके पास आइसोलेट पॉइंट अनकाउंटेबल सेट हो। क्योंकि अगर अनकाउंटेबल सेट हो गया, उसके पास अनकाउंटेबल पॉइंट हो गया आइसोलेट पॉइंट, तो अनकाउंटेबल डिस्टिंक्ट ओपन इंटरवल हमको मिल जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा वो थ्योरम कहता है कि अगर सेट आप डिसजॉइंट ओपन इंटरवल का हम सेट बना लें तो हमेशा वो काउंटेबल ही हो। तो यहां से ये अब हम देखते हैं क्या, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट। हमने आइसोलेट पॉइंट देखा, लिमिट पॉइंट देखा, कंडरसेशन पॉइंट देखा। इसमें सबने हमने ये देखा कि उसके अराउंड आप कोई भी बाल बनाते हैं और यस के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब वो बाल उस यस में कंटेन हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बाल यस में कंटेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे हमने यस ये लिया था, यस हमारा क्यू था, जब तो इसमें हम देखा था कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए इज लिमिट पॉइंट हो रहा था। यानी इसके अराउंड कोई भी बाल बनाते थे, उसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेते तो हमेशा इनफाइनाइट आता था। बट ये बाल क्यू में कंटेन नहीं है। क्यों? क्योंकि बाल में इनफाइनाइट मेंबर इर्रेशनल नंबर है, और इस इर्रेशनल नंबर कभी क्यू में कंटेन नहीं होती। यानी ये बाल तो क्यू में कंटेन नहीं है, बट इसका इंटरसेक्शन इनफाइनाइट है। ये इंटीरियर पॉइंट क्या कहता है, इंटीरियर पॉइंट ये कहता है कि ये अगर इंटीरियर पॉइंट है आर का, यानी यस का, तो उसके अराउंड आप कोई भी बाल बनाते हैं तो वो भी यस में कंटेन होना चाहिए। इसका मतलब ए भी यस का मेंबर होना चाहिए। तो डेफिनेशन देखिए क्या कहता है, लेट यस बी ए सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग टू यस। अब ये यस का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि इसके अराउंड कोई बाल बनाते हैं वो भी यस में कंटेन हो, तो ए भी कंटेन होगा यस में। ए बिलोंग टू यस, देन ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ यस, इंटीरियर पॉइंट ऑफ यस if there exists delta positive such that हमको एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा कि ए माइनस डेल्टा कमा ए प्लस डेल्टा वो किस में कंटेन हो जाएगा, यस में कंटेन होगा। यानी यस को हम किसी, ए हमारा यस का मेंबर है, तो ए को हम यस का इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब हमको एक ऐसा डेल्टा पॉजिटिव मिल जाए, उसके अराउंड आप कोई भी बाल लेते हैं, कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं,
तो हमेशा यस में कंटेन हो जाए। अब ये यस में कंटेनमेंट की बात है, यस में क्या हो जाए, कंटेन हो जाए, तो उस पॉइंट को हम उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अब आप देखिए कि अगर यस इक्वल टू हमारा रेशनल नंबर है, यस इक्वल टू क्यू है, और ए हम कोई भी क्यू का मेंबर ले रहे हैं, तो अब एक भी क्यू का नंबर लेंगे तो फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, इसमें इनफाइनाइट मेंबर इरेशनल आएंगे, यानी इसका इंटरसेक्शन अगर क्यू कंप्लीमेंट के साथ करें तो हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। यहां से क्या कह सकते हैं, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा यस में कभी, ये सॉरी ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ये जो हमारा बाल है ये कभी कंटेन नहीं होगा क्यू में। और यहां से क्या कह सकते हैं कि कोई भी क्यू का एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। यानी अगर क्यू इंटीरियर देखें, इफ यस इक्वल टू हम क्यू लेते हैं, एग्जांपल इफ यस इक्वल टू हम क्यू लेते हैं, तो यस का इंटीरियर क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, मतलब कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप यस इक्वल टू क्या लेते हैं, मान लीजिए यस इक्वल टू आप लेते हैं क्यू कंप्लीमेंट लेते हैं, तब भी यस इंटीरियर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे अगर आप रियल नंबर लेते हैं तो यस इंटीरियर हमारा क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। सिमिलरली अगर यस इक्वल टू आप क्या लेते हैं 0 1 ले रहे हैं, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। यस इक्वल टू अगर आप ओपन इंटरवल 0 1 लेते हैं तो यस इंटीरियर क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी हो जाएंगे। ए हमारा क्या है 0 से बड़ा है ए, लेस देन बी और लेस देन 1, ये हमारा हो जाएगा यस इंटीरियर। और आप जैसे अब कोई भी लेते हैं यस इक्वल टू, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यस इक्वल टू अगर हम क्या लें, यही ले लें यस बाई 1 प्लस स्मार्ट एक्स, और यस हमारा क्या है रियल नंबर में है, यस हमारा सिमिलर था -1, सॉरी -1, इंटरवल के, तो इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा हमारा ए कामा बी होगा, और ए -1 से बड़ा होगा, ए लेस देन बी और लेस देन 1, ये हमारा होगा। सिमिलरली आप किसी भी सेट में देख सकते हैं कि उसमें इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। अब यहां से एक आइडिया आप देख सकते हैं कि अगर यस हमारा है और यस में इंटीरियर पॉइंट है, अगर ए हमारा यस का इंटीरियर पॉइंट है तो उसके अराउंड हमको एक बार मिलना चाहिए यस में कंटेन हो, और यस में ये कंटेन हो तो यहां से क्या कह सकते हैं कि ए माइनस डेल्टा कमा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन यस हमारे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये बाल ही तो आ जाएगा ना उसमें, और ये बाल आ गया, ये बाल आ गया, तो ये बाल आने का मतलब क्या हुआ कि ये इनफाइनाइट हो गया, और एक्चुअली ये अनकाउंटेबल सेट हो गया। यहां से देखिए आप, ये इनफाइनाइट तो होगा बट ये क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। एक्चुअली अनकाउंटेबल क्यों, क्योंकि इसमें एक अराउंड एक बाल मिल गया जो यस में कंटेन है, और बाल हमेशा अनकाउंटेबल सेट होता है, यानी इंटरवल हमारा मिल गया जो यस में कंटेन है, इंटरवल हमारा अनकाउंटेबल सेट होता है, यानी इसका इंटरवल सेक्शन अगर हम यस के साथ लेते हैं अनकाउंटेबल सेट आएगा। ये तभी और तभी होगा जब यस हमारा क्या हो, अनकाउंटेबल सेट हो, यानी जितने हमारे इंटीरियर पॉइंट हैं वो सब क्या होंगे, कंडेंसेशन पॉइंट होंगे, कंडेंसेशन पॉइंट होंगे, क्योंकि उसके अराउंड हमने ये बाल देखा, उसका कंडेंसेशन क्या हो गया, इनफाइनाइट आ गया, एक्चुअली अनकाउंटेबल हो गया, तो कंडेंसेशन पॉइंट। और एवरी कंडेंसेशन पॉइंट इज लिमिट पॉइंट, यहां से क्या कह सकते हैं, लिमिट पॉइंट। यानी जितने भी इंटीरियर पॉइंट हैं वो सब क्या हो जाएंगे, उस सेट के लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। बट लिमिट पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट ये कहता है कि इस बाल का इंटरसेक्शन इनफाइनाइट होना चाहिए। ये बाल इसमें कंटेन हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका इंटरसेक्शन हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। तो कन्वर्स सही नहीं हो सकता। आप एग्जांपल देख सकते हैं क्यू कंप्लीमेंट का किया, क्यू का कुछ भी, ये हमारा है। अब यहां से देखिए कि यहां से क्या आ गया हमारा, कि अगर कोई भी हमारा इंटीरियर पॉइंट है तो हमेशा क्या होगा, वो कंडेंसेशन पॉइंट होगा और वो लिमिट पॉइंट होगा। अब हमको देखना है कि यस कौन सा ऐसा सेट होगा जिसमें हमारे इंटीरियर पॉइंट मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा यस क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल सेट होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि ये बाल इसमें कंटेन हो, इंटरवल कंटेन हो। तो आप कोई भी डिफिनेशन, अब अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाए जैसे यस हमारा कोई फाइनाइट सेट कह दे, यस हमारा कोई काउंटेबल सेट कह दे, और कह दे बताइए इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं, तो यस हमारा काउंटेबल है, तो अब सबसे पहले यस को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल सेट होना पड़ेगा अगर वो इंटीरियर पॉइंट कंटेन करता है तो आपके पास जो ही अगर क्यू आता है
या कोई ऐसा सेट आता है जो काउंटेबल हो जाए, या कोई ऐसा सेट आता है जो फाइनाइट हो जाए, तो उसके पास कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, उसके पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो हमने देखा इंटीरियर पॉइंट, हमने देखा। अब हम देखते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। तो अगर ए हमारा यस का इंटीरियर पॉइंट है तो ए किस में कंटेन होगा, यस में कंटेन होगा। अगर हम आर माइनस यस लें, आर माइनस यस, तो जो पॉइंट आर माइनस यस का इंटीरियर पॉइंट होगा, यानी जो यस का कंप्लीमेंट आप समझते हैं कि आर में यस को हम माइनस कर दें तो यस कंप्लीमेंट हमको मिलेगा। तो आर माइनस यस का जो हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा वो यस का क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। आर माइनस यस का जो भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा वो यस का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। जैसे अगर यस हमारा सेट ये है, जैसे हम ये देखें, यस हमारा ये सेट है और ये हमारा टोटल आर है, तो आर माइनस यस क्या होगा, ये होगा, ये सब क्या होंगे, आर माइनस यस होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर माइनस यस होगा, और ये हमारा क्या यस है। तो अब ये वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट जितने भी हैं जो इसके इंटीरियर पॉइंट है आर माइनस यस के, वो यस के क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। तो यहां से आप देखिए कि इफ ए बिलोंग टू आर माइनस यस, ए हमारा आर माइनस यस में है, एंड ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर माइनस यस, imply A is exterior point of यस। तो उस ए को हम क्या कहेंगे, यस का एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। यहां से आप देखिए कि अगर ए हमारा आर माइनस यस का इंटीरियर पॉइंट होता है तो यस का क्या होगा, वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। यानी अगर कोई आर का यस का इंटीरियर पॉइंट है, अगर यस का कोई इंटीरियर पॉइंट है, ए बिलोंग कर रहे हैं यस में, और यस का ये इंटीरियर पॉइंट है, तो ये आर माइनस यस का क्या होगा, आर माइनस यस का ये क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा। ये आर माइनस यस का एक्सटीरियर पॉइंट होगा ए, अगर ये यस का क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। तो सिमिलरली अगर आप देखें कि आर माइनस यस मतलब यस का एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन सा होगा, अगर यस हम क्या लेते हैं, मान लीजिए क्या लेते हैं, क्यू, रेशनल नंबर लेते हैं, तो आर माइनस यस क्या होगा हमारा, ये हमेशा क्यू कंप्लीमेंट होगा। और इसके पास कितने ऐसे पॉइंट है जो इंटीरियर हैं, तो इसका इंटीरियर पॉइंट क्या है, क्यू कंप्लीमेंट का इंटीरियर हमारा क्या है, 5 है। यानी यस के पास जो यस कंप्लीमेंट का इंटीरियर होगा वो भी क्या होगा, 5 होगा। यस ये कंप्लीमेंट है, ये इसका इंटीरियर। नोटेशन तो आप जानते ही होंगे, तो ये हमारा ये हो गया। चलिए अगर आप यस इक्वल टू 0 1 लेते हैं, ओपन रोल 0 1 है हमारा, तो आर माइनस यस हमारा क्या होगा, देखिएगा, यस हमारा ये हमारा आर रियल नंबर हो गया, हमारा 0 और ये हमारा 1 हो गया। अब आर माइनस यस हमारा क्या होगा, देखिए, माइनस इनफाइनाइट से 0, ये क्लोज, ये यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये हमारा होगा। यानी आर माइनस क्या होगा हमारा, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होगा, ये आर माइनस यस होगा। अब आर माइनस यस का इंटीरियर क्या होगा, यहां से देखिए, आर माइनस यस का इंटीरियर, अब वो पॉइंट जो इसमें उसके अराउंड हमको एक बाल मिल जाए जो इसमें कंटेन है, ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन, अब ये ओपन हो गया, ओपन, और ये 1 से इनफाइनाइट। 0 और 1 तो इसके क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि 0 का आप कोई भी बाल बनाएंगे तो देखेंगे ये 0 के बाहर चला जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये बाल, ये इसमें कंटेन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका इंटीरियर पॉइंट माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये ओपन हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये इसके क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, इसके क्या है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। यानी यस एक्सटीरियर इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से 0 इन यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये हमारा क्या होगा, इसके एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। आर माइनस यस का एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा होगा, जो यस का इंटीरियर पॉइंट होगा, और यस का इंटीरियर पॉइंट क्या होगा हमारा, 0 1 के बीच के वाले जो मेंबर आएंगे वो होंगे। तो यहां से आप इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर 8 रहा। कल हम देखेंगे लेक्चर 9 रियल एनालिसिस का, जिसमें बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, ये सब देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और बेहतरीन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई कमी भी अगर दिख रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कमी को हम दूर करने का प्रयास करें।
Thank you for watching my video.